ये कहानी एक बिहार की जंगल की है। उसमें बहुत सारा पक्षियाँ रहता था। उसी जंगल में एक भूतिया चिड़िया भी रहता था। उस जंगल में बहुत ही कहर मचा रखा था वो चिड़िया। जो भी पक्षी को रात में निकलता था और जो भी पक्षी को या पक्षी बच्चे को देखता था और उसको उठा करके ले जाता था। इसीलिए पक्षी को बच्चा और पक्षी अपने बच्चे को नहीं निकलने के लिए देता था, अपने घर में ही रखता था, क्योंकि पक्षी उठा के ले जाता था। एक दिन की बात है, एक पेड़ पर एक घोंसले के साथ रहता था अपनी माँ बेटे। अपनी माँ से टूनी के बच्चे बोलते हैं, माँ, मैं बाहर जाऊँ खेलने के लिए। मुझे बाहर खेलने के मन कर रहा है। मुझे अब घर पे रहते रहते मन नहीं लग रहा है। मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा खेल के। नहीं बेटे, बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए बच्चे, क्योंकि इसी जंगल में आया है एक भूतिया चिड़िया। वो सभी बच्चों को उठा करके ले जाते हैं अपने साथ। बच्चे हो या पक्षी, उनको उठा करके ले जाते हैं अपने साथ। इसीलिए बेटे, नहीं जाना है बाहर खेलने के लिए। तुम इसी तरह बोलती रहती हो मम्मी, बाहर कुछ नहीं होता है भूत। तुम झूठ मूठ के मुझे डरा रही हो। उनके बच्चे टूनी को नहीं समझ रहा था टूनी के बात। वो झूठ मूठ के मजाक कर रहा था। रात में सो गया दोनों माँ बेटे अपने घोंसले में। तभी टूनी के लड़का जागता है और जाग करके देखता है मम्मी सो गया है। उसके बाद वो अपने घोंसले से निकल करके नीचे चला जाता है पेड़ों से बाहर खेलने के लिए। वह नीचे चला जाता है और नीचे बहुत ही खूबसूरत जंगल था उस जगह पर। तभी उधर से भूतिया पक्षी आ जाते हैं उनके पास और बोलते हैं उस बच्चे से, भूतिया पक्षी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है बच्चों? तुम्हें पता नहीं है, इस जंगल में मैं जिस भी पक्षी को देखता हूँ उसे मैं मार देता हूँ। मुझे छोड़ दो पक्षी, मेरी मम्मी बोल रही थी इसमें भूतिया चुड़ैल रहता है, मैं माना नहीं। तुम अपने मम्मी के बात नहीं माने हो और घर से निकल आए हो, तो अब तुम्हें मैं मार दूंगा। हे हा हा। इतना बोल करके उस बच्चे को जान ले लेता है वो भूतिया चिड़िया और वहां से लेकर के चला जाता है अपने जंगल की ओर। और भी इधर अगली सुबह जब आँख खुलता है टूनी को तो देखता है अपने घोंसले में बच्चे तो नहीं है। टूनी को मन में ख्याल होता है या वही चुड़ैल ले गया होगा मेरे बच्चे को। रोने लगता है टूनी। वापस ले गया होगा वो शैतान मेरे बच्चे को उठा करके। तभी इतना सुन कर के उसके रोने के आवाज जंगल की सारी पक्षियां टूनी के पास आ जाती है। उसी डाल पर बैठ जाती है।